दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान बड़े सपने लेकर पैदा होता है। कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है, कोई अमीर, कोई सम्मान चाहता है और कोई बस यह चाहता है कि लोग उसकी बात सुने, समझें और उसे महत्व दें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन सब के पीछे असली कुंजी क्या है? न धन, न ताकत, न रिश्ते, बल्कि बोलने की कला। जी हां, वही बोलने की कला जिसे अगर समझ लिया जाए, साध लिया जाए, तो इंसान अपनी किस्मत भी बदल सकता है और दुनिया की सोच भी। आज का ये वीडियो उसी जादू, उसी ताकत और उसी विज्ञान पर आधारित है। बोलने की वह कला जो आपके जीवन में क्रांति ला सकती है। अगर आप भी यह कला सीख गए तो दुनिया आपको सुनने लगेगी, मानने लगेगी और आपकी बातों पर चलने भी लगेगी। भाग 1, बोलने की कला क्यों सबसे शक्तिशाली हथियार है। दोस्तों, बोलना तो हर कोई जानता है, लेकिन प्रभाव डालकर बोलना, यह सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। शब्द सिर्फ धुनी नहीं होते, ये मन को बदलते हैं, सोच को बदलते हैं, निर्णय को बदलते हैं। शब्द तलवार से भी तेज होते हैं, क्योंकि तलवार सिर्फ शरीर। कई बार एक इंसान आपकी कही हुई एक लाइन कभी भूल नहीं पाता, क्योंकि आपका शब्द उसकी आत्मा में उतर जाता है। इसीलिए चाणक्य ने कहा था, शब्दों का घाव कभी भरता नहीं और शब्दों से दिया गया सम्मान जीवन भर याद रहता है। भाग 2, सही बोलना, सही सोचना। लोग सोचते हैं कि बोलने की कला सिर्फ जुबान की कला है, लेकिन यह आधी सच्चाई है। असल में जैसे आप सोचते हैं उसी तरह बोलते हैं। अगर मन में भ्रम है तो वाणी में भी भ्रम होगा। अगर मन में गुस्सा है तो शब्दों में भी गुस्सा होगा। अगर मन में महत्वाकांक्षा है तो आपके शब्द प्रेरणा देंगे। दुनिया को बदलने के लिए शब्द बदलो, शब्द बदलने के लिए सोच बदलो और सोच बदलने के लिए अपने अंदर की आवाज को शांत करो। सबसे पहले चुप रहना सीखो। हाँ, यह सुनकर हैरानी होती है कि बोलने की कला सीखने के लिए पहले चुप रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तब आप सुनते हैं, तब समझते हैं और जब समझते हैं तभी आपके शब्दों में वजन आता है। सुनना शब्दों का भोजन है। जो ज्यादा सुनता है वो ज्यादा जानता है और जो ज्यादा जानता है वही बोलने में महारत हासिल करता है। भाग 4, लोगों को समझना सीखो, ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर आप बोलना चाहते हैं तो पहले इंसानों के मन को समझना सीखो। हर व्यक्ति चाहता है मेरी बात सुनी जाए, मुझे महत्व दिया जाए, मेरा सम्मान किया जाए। और जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला आपसे जुड़ जाता है। यह जुड़ाव ही बोलने की कला की नींव है। जिस दिन आप इंसानों की भावना समझना सीख गए, उस दिन आप जो भी बोलेंगे वह दिल तक जाएगा। भाग 5, चाणक्य की पहली शिक्षा, बातों को सरल बनाओ। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति कठिन शब्दों में बात करता है वह कभी प्रभावी नहीं बन सकता। दोस्तों, आज की दुनिया तेज भाग रही है, किसी के पास समय नहीं है। लोग वही सुनते हैं जो छोटा हो, साफ हो, सटीक हो, असरदार हो। कम शब्दों में गहरी बात कहना ही असली बुद्धिमानी है। जितना कम बोलोगे उतने प्रभावशाली लगोगे। दिल जीतना सीखो, सबसे कठिन कला। यदि आप बोलने की कला में निपुण होना चाहते हैं तो यह याद रखिए, दिमाग जीतना आसान है, दिल जीतना मुश्किल। आप सामने वाले से बात करते समय उसे महसूस कराएं कि वह महत्वपूर्ण है। उसकी तारीफ करें लेकिन सच्ची। उसकी बातों को ध्यान से सुने, उसे अपनापन दे। जब आप दिल जीत लेते हैं तो आपका हर शब्द असर करता है। दिल की भाषा दुनिया की सबसे ताकतवर भाषा है। भाग 7, आत्मविश्वास, शब्दों की असली ताकत। 2 लोग एक ही बात बोलते हैं, लेकिन एक का प्रभाव करोड़ों पर होता है और दूसरे को कोई सुनता भी नहीं। क्यों? क्योंकि पहला व्यक्ति बोलता नहीं, विश्वास के साथ बोलता है। जब आपकी आवाज में आत्मविश्वास, स्थिरता, दृढ़ता होती है, आप जो भी कहते हैं वह लोगों को सच लगता है। और याद रखें, दुनिया आपके शब्दों पर नहीं, आपके यकीन पर भरोसा करती है। भाग 8, भावनाओं के बिना शब्द मृत होते हैं। जो शब्द दिमाग से निकले वह दिमाग तक ही जाते हैं, लेकिन जो शब्द दिल से निकले वह दिल में उतरते हैं। शब्दों में भावना डालो, करुणा, प्रेम, सम्मान, अपनापन, दुख,
खुशी, भावनाएं ही इंसान को इंसान से जोड़ती है। जो व्यक्ति भावनाओं से बोलता है वह किसी का भी दिल जीत सकता है। भाग 9, आंखों से बोलना सीखो। चाणक्य कहते हैं, आंखें शब्दों से पहले बोलती हैं। जब आप किसी से नजर मिलाकर बात करते हैं, विश्वास बनता है, ईमानदारी झलकती है, आत्मविश्वास दिखता है। नजरें झुकी हो तो व्यक्ति खोखला लगता है, नजरें भटकी हो तो झूठा, नजरें स्थिर हो तो महान। सिर्फ नजरों से जुड़कर आप आधी लड़ाई जीत लेते हैं। भाग 10, गुस्से में कभी मत बोलो। गुस्से में बोला हुआ हर शब्द रिश्तों की नींव हिला देता है। गुस्सा आने पर चुप रहो, शांत रहो और समझो, फिर बोलो, तभी आपकी बात असर करेगी। भाग 11, धीरे बोलना, ताकत बढ़ाना। धीरे बोलने वाला मनुष्य अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है, क्योंकि उसकी हर लाइन सुनने वाला पकड़कर सुनता है। उसके शब्द धीरे धीरे दिल में उतरते हैं। धीमी आवाज शिष्टता नहीं है, यह प्रभाव है। भाग 12, लोगों के नाम लेकर बात करना सीखो। नाम सुनकर हर इंसान पिघल जाता है। जब आप उसका नाम लेकर बात करते हैं, उसे लगता है कि आप उसे जानते हैं। उसके अंदर अपनापन बढ़ता है। ये छोटी सी तकनीक आपके शब्दों को कई गुना असरदार बनाती है। भाग 13, सवाल पूछो, आदेश मत दो। आदेश ईगो को चोट पहुंचाता है, सवाल रिश्ते को मजबूत बनाता है। ये काम करना है कि बदले बोलो, क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं? वाक्य वही है, लेकिन असर जमीन आसमान का फर्क है। भाग 14, पॉज, ठहराव की शक्ति। महान वक्ता बोलते नहीं, वे बहते हैं। उनकी बातों में ठहराव होता है। ये ठहराव विचार गहरा करता है, प्रभाव बढ़ाता है, सुनने वाले को सोचने का मौका देता है। रुक रुक कर बोलना कमजोरी नहीं, एक तकनीक है। भाग 15, चाणक्य की अंतिम सीख। शब्दों का तीर तभी चलाओ जब निशाना साफ हो। बोलने से पहले 3 सवाल जरूर पूछो। 1, ये बात क्यों कहनी है? 2, इससे सामने वाले को क्या महसूस होगा? 3, इसका परिणाम क्या होगा? जो इंसान सोचकर बोलता है वह कभी हार नहीं मानता, कभी हारता नहीं और हर भीड़ में अलग दिखता है। क्लोजिंग, अंत लेकिन शुरुआत। दोस्तों, बोलने की कला कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, ये साधना है, आदत है, दृष्टिकोण है और सबसे बढ़कर एक जीवन कौशल है। अगर आप आज से ही सुनना, समझना, महसूस करना और प्रभाव डालकर बोलना शुरू कर दें, तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा। आप रिश्ते बनाएंगे, लोगों के दिल जीतेंगे, सम्मान पाएंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। बस याद रखिए, शब्दों का सही उपयोग किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकता है। ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए फैक्ट्स वॉल